नमस्कार साथियों, मैं ए.के. ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हमने करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है क्योंकि आपके जो भी एग्ज़ाम आने हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट अवार्ड, महत्वपूर्ण पुरस्कार। तो जितने भी एक साल के अंदर महत्वपूर्ण पुरस्कार किसको दिए गए हैं, कौन सा पुरस्कार किसको मिला है, सारे के सारे मैं आपको विद ट्रिक याद करा दूंगा। इसके बाद आपको बस एक बार वीडियो देखनी है और उसके बाद जब भी आपका एग्ज़ाम होगा या प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आसानी से क्वेश्चन लगा लोगे। मैं आपको पूरे एक साल के 2024 में जो एक साल के अंदर 80 हुए ना इम्पोर्टेंट 80 अवार्ड कराऊंगा। ये पहली वीडियो है, इसके बाद मैं 2 वीडियो डालूंगा और आपको इम्पोर्टेंट 80 अवार्ड याद करा दूंगा पूरे साल में, इम्पोर्टेंट 80। उसके बाद आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा भैया, अगर अवार्ड से क्वेश्चन आएगा तो भैया आपका बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने का। तो ये शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला क्या है हमारा, एबल पुरस्कार 2024। जो आपका एबल पुरस्कार है 2024 में ये किसको मिला, पहले तो समझो। जो आपका एबल पुरस्कार है इसको गणित का नोबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको गणित का नोबल। ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अगर पूछने लगे गणित का नोबल क्या बोलते हैं इसको भैया, गणित का नोबल, गणित का नोबल बोलते हैं इसको। नोबल पुरस्कार तो मैंने आपको पढ़ाए हैं, हाँ जी पढ़ाए हैं। तो गणित का नोबल बोलते हैं इसको, किसको, एबल पुरस्कार को। ये किसको मिला है, ये मिला आपका मिशेल टेलाग्रैंड को। किसको, मिशेल टेलाग्रैंड को। ये मिशेल टेलाग्रैंड है कहाँ के भैया, फ्रांस के। कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। ठीक है, जिसको याद कैसे करोगे, देखो जी एबल में क्या आ रहा है, बल आ रहा है। इस बल शब्द को पकड़ लो जी, पकड़ लिया। मिशेल में क्या आ रहा है, मिशेल में आ रहा है आपका मसल आ रहा है, मसल, हाँ जी मसल आ रहा है। समझो अभी ट्रिक क्या है भैया, आपके हाथ पर कोई मच्छर बैठ गया, मक्खी बैठ गया, कोई भी कीड़ा बैठ गया तो क्या करोगे आप, उसको मसल दोगे। तुरंत मार दोगे भैया, मच्छर को तो मसल देगा इंसान, मार दे कभी काट ले तो मसलने के लिए कुछ ना कुछ तो पावर यूज करोगे। ऐसा थोड़ा ना आप हाथ को ऐसा करोगे तो पावर तो लगेगी, बल तो लगेगा। तो मसलने के लिए हमें क्या लगेगा, हम किस चीज़ को मसल रहे हैं तो उसके लिए हमें बल लगाना पड़ेगा। तो बल से तो हो जाएगा आपका एबल और मसल से हो जाएगा आपका मिशेल। तो एबल पुरस्कार 2024 में किसको मिला है, ये मिला है आपका मिशेल टेलाग्रैंड को। कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। इसके बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 ये किसको मिला है, ये मिला है आपका हायाओ मियाजाकी। इनके नाम भैया ऐसी रबट पटाई, हायाओ मियाजाकी। ये कहाँ के हैं, जापान के। इनके नाम अटपटे मिलेंगे जापान, विदेशों के नाम ऐसे मिलेंगे, भारत में ठीक रहेगा अशोक मुकेश। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 ये किसको मिला, ये मिला आपका हायाओ मियाजाकी। इसको कैसे याद करोगे भैया, देखो आराम से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रेमन मैग्सेसे में आपका मैं आ रहा है, मैं से स्टार्ट हो रहा है। और जो आपका मियाजाकी ये भी आपका मैं से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें तो बस आपको मैं शब्द पकड़ना है, उसके बाद आपका आराम से याद हो जाएगा कौन सा आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 किसको मिला है। ये मिला आपका हायाओ मियाजाकी। हायाओ मियाजाकी कहाँ के हैं, जापान के हैं। दोनों में मैं शब्द आ रहा है, आपको मैं शब्द पकड़ना है बस। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाला इंपॉर्टेंट तो सब है, ये वाला भी, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये किसको मिला है, ये मिला है आपका जेनी, कौन है, जेनी एरपेनबेक को। किसको, जेनी एरपेनबेक को। ये कौन है, ये जर्मनी की है। और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जर्मनी की पहली लेखिका है, जर्मनी की पहली जर्मन है जिनको ये पुरस्कार मिला। इससे पहले किसी भी जर्मन को नहीं मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जर्मन है ये, कौन, जेनी एरपेनबेक। इसको कैसे याद करोगे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर, भैया बुक आ रहा है, इसमें बुक सब पकड़ लो, आ रहा है बुक, आ रहा है बुक आ रहा है। अगर आपको कोई बुक लिखनी है तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, उसके लिए पेन तो यूज़ होगा, बिना पेन के तो लिख ही नहीं सकते। क्या यूज़ करोगे भैया, अगर हमें कोई बुक लिखनी है, लो जी बुक लिख दी हमने, बुक लिखनी है तो हम उसके लिए पेन यूज़ करेंगे। तो बुक से तो होगा बुकर, और पेन से क्या होगा, ये हो रहा आपका एयर पेन, आ रहा नहीं पेन, आ रहा एयर पेन। तो भैया बस हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 में किसको मिला है, मिला आपका जेनी एरपेनबेक को। एरपेनबेक को मिला, फर्स्ट जर्मन है। इनकी कौन सी बुक थी, इनकी कौन सी पुस्तक थी, इनकी बुक का नाम था आपका कैरोस का नाम था, कैरोस बुक का नाम भी याद कर लेना, क्या नाम था, कैरोस। और इसका अनुवाद किसने किया था भाई, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये मिलता है जब किसी बुक का हम इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तो उसको मिलता है, ठीक है जी, अनुवाद करने के बाद मिलता है। तो इसका अनुवाद किसने किया था, इसका अनुवाद किया था आपका माइकल हॉफमैन ने। किसने किया था, माइकल हॉफमैन में, ये भी याद कर लेना। इंपॉर्टेंट तो इसमें यही है, लेकिन ये भी आ सकते हैं, ये भी आप एक्स्ट्रा याद कर लेना। उसके बाद MS स्वामीनाथन,
एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 में ये किसको मिला है? ये मिला है आपका अनंत दर्शन शंकर को, अनंत दर्शन शंकर को मिला है। इसको कैसे याद रखोगे भैया? अगर आपको पर्यावरण का संरक्षण करना है, पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण के लिए कुछ अच्छे कार्य करने हैं, पर्यावरण के लिए कुछ भी करना है, तो क्या करना होगा? आपको उसके लिए अनंत कार्य करने पड़ेंगे। पर्यावरण का संरक्षण ऐसे नहीं होने का भाई, पर्यावरण का संरक्षण करना है तो उसके लिए अनंत कार्य करने पड़ेंगे। कैसे? अनंत, अनंत मतलब बहुत सारे कार्य, ऐसे नहीं एक दो कार्य करोगे तो भैया संरक्षण हो जाएगा, बस ये ट्रिक है। तो एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसको मिला है? मिला है अनंत दर्शन शंकर को। भैया पर्यावरण का संरक्षण करना है तो अनंत कार्य करने पड़ेंगे, अनंत से बन जाएगा आपका अनंत दर्शन शंकर। उसके बाद इंपॉर्टेंट वीवीआई लगाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोदी जी को मिला है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल। ये पुरस्कार किसको मिला है? मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। किसको मिला है? पीएम मोदी जी को। यह रूस का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पुरस्कार है। रूस का जो आपका सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो ही है, उसका क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल। ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मिला किसका है? मिला किसको है? मिला है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उसको कैसे याद करोगे? आराम से याद कर लोगे भैया। पोस्टल में पोस्ट आ रही है, देखो पोस्ट आ रही है, पोस्ट। तो सबसे बड़ी पोस्ट इंडिया के अंदर किसकी है? सबसे बड़ी पोस्ट आपकी पीएम की है भाई, प्रधानमंत्री की तो है। वैसे तो राष्ट्रपति की है, लेकिन राष्ट्रपति तो सिर्फ कागजों में है। ऐसे समझो, पूरी पावर किसके अंदर है? किसके कंट्रोल में? पूरी पावर होती है प्रधानमंत्री के कंट्रोल में। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है। तो बस पोस्ट याद कर लेना, पोस्ट किसकी है? भारत में सबसे बड़ी पीएम की है। तो अपोस्टल किसको मिला है? प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला। आराम से याद कर लोगे। ओलंपिक ऑर्डर इंपॉर्टेंट, वीवीआई लगाना इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई लगाना इस पे भी। ओलंपिक ऑर्डर ये किसको मिला है? ये मिला है आपका अभिनव बिंद्रा को। किसको मिला है? अभिनव बिंद्रा को मिला है। ये दूसरे भारतीय है जिनको ये पुरस्कार मिला। कौन सा? ओलंपिक ऑर्डर। पहले याद कर लो, आराम से याद कर लो कि देखो आ से स्टार्ट हो रहा है ओलंपिक, आ से हो रहा है ऑर्डर, और अभिनव बिंद्रा भी आपका आ से ही स्टार्ट हो रहा है, तो नाम तो आपका इजीली याद कर लोगे। ये सेकंड भारतीय। इससे पहले किसको मिला? पहला किसको? सबसे पहले किसको मिला था आपको? ओलंपिक ऑर्डर सबसे पहले मिला था आपका इंदिरा गांधी को। किसको? इंदिरा गांधी को। कब मिला था? 1983 में मिला था। अब सोचोगे कि भैया अभिनव बिंद्रा तो ये तो खिलाड़ी है भाई, खिलाड़ी है। और इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी तो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। तो इन्हें कैसे मिल गया अवार्ड? देखो ओलंपिक ऑर्डर जो है ये अवार्ड कौन देता है? इसे देती है IOC, ओलंपिक IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जो आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो देती है ये वाला ऑर्डर। तो पुरस्कार, इसका पूरा नाम है ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार, इसका ही पूरा नाम है। आपकी बार अभिनव बिंद्रा जी को मिला है और सबसे पहले मिला था इंदिरा गांधी को। ये सेकंड भारतीय बन चुके। इंदिरा गांधी को क्यों मिला? अगर ओलंपिक, जैसे कि ओलंपिक खेल हो रही है, उसमें कोई भी योगदान कर रहा है, ये नहीं कि तुम खेल ही रहे हो, उसको कोई बढ़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें जो भी योगदान दे रहा है, अच्छा योगदान दे रहा है, तो उसको भी मिल सकता है। तो इंदिरा गांधी जी को इसीलिए मिला था 1983 में। ये कोई खिलाड़ी नहीं थी, लेकिन इनका योगदान था, तो इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला था। तो ध्यान रखना, पूछ सकता है कि अभिनव बिंद्रा कौन से हैं। अभिनव बिंद्रा आपके दूसरे भारतीय। पहले कौन थे? पहले थे इंदिरा गांधी जी। कब मिला था उन्हें? उनकी डेट भी याद करनी है, 1983 में मिला था, कभी भूल जाओ उनकी डेट। इसके बाद नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये पुरस्कार किसको मिला है? मिला है आपका रोशनी नादर मल्होत्रा को। ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये भी याद रखना है किस देश का है। तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किसको मिला है? रोशनी नादर मल्होत्रा को। इसको कैसे याद रखोगे भैया? आराम से याद कर लोगे भैया। नाइट रात में किसकी जरूरत पड़ती है? रात में जरूरत पड़ती है रोशनी की। किसकी? रोशनी की। आराम से याद हो गया। बस नाइट से रोशनी याद करना है। तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर रोशनी नादर मल्होत्रा को मिला है, और ये जो पुरस्कार है ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस पर भी वीआई लगाना। नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024, नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 ये किसको मिला है? मिला आपका निमहांस को। निमहांस एक आपका संगठन है, उसको मिला है। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। इसका हेडक्वार्टर भी याद रखना है। और इसके निदेशक कौन है ये भी याद रखना है, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। कौन है? डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। ये जो नेशनल मंडेला पुरस्कार है ये WHO ने दिया है। WHO समझ होंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है इसका?
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया है नेशनल मंडेला पुरस्कार। किसको मिला है? निमहांस। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इसकी पूरी फुल फॉर्म है। ये कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसको कैसे याद करोगे? आराम से याद कर लोगे। नेशनल मंडेला, एन से शुरू हो रहा है नेशनल और एन से ही शुरू हो रहा है आपका निमहांस। बस आराम से याद कर लेना। फुल फॉर्म जो मैं आपको जब इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें इसकी फुल फॉर्म भी लिख दूँ। फुल फॉर्म क्या है इसकी? नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। इसके निदेशक कौन है? डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। कौन है? डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि WHO ने दिया है इसको। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 ये किसको मिला है? ये मिला है आपका चंद्रयान 3 मिशन को। किसको मिला है? चंद्रयान 3 मिशन को। आराम से याद कर लोगे। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024। अंतरिक्ष की बात चल रही है तो चंद्रमा याद कर लोगे। अब इसमें कंफ्यूज हो सकता है कि भाई चंद्रयान 2 को मिला है, चंद्रयान 1 को मिला है, चंद्रयान 3 को मिला है, किसको मिला है? देखो, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 1 2 3 ही शब्द आ रहे हैं, इसलिए चंद्रयान 3 आराम से याद कर लोगे। चंद्रयान 2 नहीं, क्योंकि इसमें 3 आ रहे हैं, 1 2 3, तो 3 से 3 याद करना। चंद्रयान 3 मिशन को मिला है। GEEF ग्लोबल वोटर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो मैं करा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय बहुत पूछे जाते हैं। तो GEEF ग्लोबल वोटर टैंक पुरस्कार 2024 ये किसको मिला? ये मिला है केंद्रीय जल आयोग को। किसको मिला है भैया? केंद्रीय जल आयोग को। आराम से याद कर लोगे। वोटर की बात चल रही है तो जल आएगा, ये आएगा, जल आयोग आ गया। लेकिन भैया ये भी तो आ सकता है इसमें, राष्ट्रीय जल आयोग ऑप्शन में देगा पक्का वो राष्ट्रीय जल आयोग। भाई केंद्रीय जल आयोग भी डाल देगा, राष्ट्रीय जल आयोग भी डाल देगा। याद क्या सो करना है? देखो, जो आपका राष्ट्रीय है वो एक राज्य का है, छोटा है। केंद्रीय बड़ा है, तो वोटर जल बहुत बड़े, वोटर टैंक बहुत बड़े की बात कर रहा है, वोटर टैंक बड़े की बात कर रहा है, इसलिए हमें केंद्रीय शब्द लेना है। केंद्रीय आपका बड़ा है, केंद्रीय जल आयोग बड़ा है, क्योंकि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का तो पूरे पानी पे कंट्रोल है, पूरे जल पे कंट्रोल है। लेकिन कोई आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य की सरकार है, उसका तो सिर्फ अपने राज्य पर कंट्रोल होगा ना, वो पूरे देश पे नहीं कर सकता। और यहाँ बात क्या चल रही है? यहाँ बात चल रही है आपकी ग्लोबल, पूरे ग्लोबल की। और वोटर टैंक बहुत ज़्यादा पानी की बात चल रही है, एक तरह से समझो तो बहुत ज़्यादा पानी किसके कंट्रोल में है? केंद्रीय जल आयोग के कंट्रोल में है। इसके बाद गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से रिलेटेड जितने पुरस्कार है सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये किसको मिला है? मिला है आपका आलोक शुक्ला को। किसको मिला है? आलोक शुक्ला को। इसको कैसे याद करोगे भैया? गोल्ड है, बहुत गोल्ड है उस मैन के पास। जब उस मैन के पास बहुत गोल्ड है तो भैया आलोक, वो चीज़ आलोक को तो समझिए भैया, बहुत रोशनी है, एक तरह से बहुत पैसा उसके पास, आलोक है वो तो बहुत ही, जिसके भाई गोल्ड मैन है उसके पास तो उसका नाम ही गोल्ड मैन हो गया, तो उसके पास तो इसका मतलब बहुत गोल्ड है तो बहुत पैसा है तो भैया उसके पास तो मौज है। तो आलोक है वो तो बिल्कुल आलोक है, उसके जैसा कोई नहीं है। बस आराम से याद कर लो कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024 ये किसको मिला? ये मिला आपका प्रोफेसर मीना चरंदा को। किसको मिला है? प्रोफेसर मीना चरंदा को। इसको कैसे याद करोगे? आराम से याद कर लोगे भैया, संस्कृत है। संस्कृत क्या? अगर मैं आपको पढ़ाने लगूँ संस्कृत, कोई और पढ़ाने लगा आपको संस्कृत, तो फिर क्या करोगे भैया? ने कहोगे मैं ना पढ़ रहा, मैं ना। संस्कृत क्या? संस्कृत मैं ना पढ़ रहा, इधर से करा रहा हूँ। संस्कृत मैं ना पढ़ रहा, लो जी भैया। एक तो वैसी ना, कौन पढ़ रहा संस्कृत? एक तो हिंदी समझ में ना आती, इंग्लिश समझ में ना आती, संस्कृत कौन पढ़ेगा? संस्कृत मैं ना पढ़ रहा, तो मैना से क्या हो जाएगा? मैना से हो जाएगा आपका मीना। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024 में किसको मिला है? प्रोफेसर मीना चरंदा को। किसको? प्रोफेसर मीना चरंदा को। ट्रिक क्या है? संस्कृत मैं ना पढ़ रहा, संस्कृत से तो संस्कृत हो जाएगा और मैना से हो जाएगा आपका मीना। आराम से याद कर लोगे। प्रिंटर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, या BVI लगाना। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 में किसको मिला है? मिला है अरुंधति रॉय जी को। किसको? अरुंधति रॉय जी को। इसको कैसे याद करोगे भैया? आपको पेन से कहीं पर प्रिंट करना है, कुछ बनाना है पेन से, तो पहले किसी की राय तो लेनी पड़ेगी, एकदम से तुम सीखने की नहीं। भाई तुम्हें पेन से कोई पेंटिंग करनी है तो तुमने किसी न किसी से तो पहले उस इंसान ने सीखा होगा, तभी तो करा होगा। तो सीखा का मतलब पहले किसी से सलाह ली होगी, राय ली होगी। तो अगर तुम पेन से प्रिंट करना चाह रहे हो तो तुम्हें भैया राय लेनी पड़ेगी। बस राय शब्द याद कर लेना, तो राय से हो जाएगा आपका अरुंधति राय। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024।
मानवतावादी पुरस्कार 2021, इसे कुछ और मत समझना, इसका नाम पूरा है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। कभी इसे किस पढ़ने लगो, ये वो वाला किस ना है, तो KISS कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसको दिया। आप कहोगे कि भैया 2021 क्यों पढ़ा रहे हो, चल तो 2022 हो रहा है 24, भैया 2021 के लिए मिला है, लेकिन ये कब मिला है, ये मिला है अप्रैल 2022 में दिया गया है। ये दिया कब गया, अप्रैल 2022 में, लेकिन मिला कब है, 2021 के लिए मिला है। तो दिया तो अभी गया है, तो अभी तो पढ़े जाएगा ये। तो KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 ये किसको मिला है, रतन टाटा जी को मिला है। रतन टाटा जी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि अभी इनका हाल फिलहाल में निधन हो चुका है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, आराम से याद कर लोगे। मानवतावादी, भैया सबसे ज़्यादा मानवतावादी सबसे ज़्यादा कौन थे, रतन टाटा जी थे, क्योंकि बहुत दान दिया करते वो, तो सारा का सारा उन्होंने अब तो लगभग अपनी प्रॉपर्टी सारी की सारी दान में कर रखी है, थोड़ी बहुत ही थे उनके पास, सब दान दे दिया कर रहे थे, तो उनके अंदर मानवतावाद बहुत था। किसके अंदर, रतन टाटा जी के अंदर। तो आराम से याद कर लो कि KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसको मिला है, रतन टाटा जी को मिला है। इसके बाद कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी याद करना है, और ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते, ये दोनों के दोनों, भाई फिजी का, ये तो फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ये तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, किसको मिला है, ये मिला है द्रौपदी मुर्मू को। हमारे जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनको मिला है आपका फिजी का और तिमोर लिस्ते का। और रूस का किसको मिला था, रूस का मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बस याद कर लेना, क्योंकि ये पूरा नाम लिखा आएगा तो नाम तो आपको देने का नहीं, सिर्फ ये पूछेगी फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान या तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला है, तो मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। किसको, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। ये दोनों देश याद कर ले, इन दोनों देश की वो बताना राजधानी क्या है। अगर आपको राजधानी याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, राजधानी याद नहीं हो रही, तो मेरी जो स्टैटिक जीके की PDF में मैंने जो राजधानी ट्रिक से याद करा रखी है ना, वहाँ पे जाकर देख लेना, सारी की सारी राजधानी ट्रिक से याद कर लोगे। फिजी की भी, तिमोर लिस्ते की भी, लगभग मैंने 120 कंट्री के आसपास करा रखी है, सब याद कर लोगे, देख लेना, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी वीडियो। IIT, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। IIT खड़गपुर ने मानद डायरेक्टर की उपाधि किसको दी, मानद डायरेक्टर की उपाधि किसको दी, सुंदर पिचाई को दी। सुंदर पिचाई कौन है, सुंदर पिचाई गूगल के CEO है। क्या है, सुंदर पिचाई गूगल के CEO है। आराम से याद कर लोगे, जो सुंदर पिचाई थे, इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की थी, IIT खड़गपुर से तो पढ़ाई की थी इन्होंने। बस भैया जिस IIT खड़गपुर से पढ़े थे, तो IIT खड़गपुर किसको देगा उपाधि, सुंदर पिचाई को तो देगा, आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 किसको मिला है, मिला है आपका शिव शंकरी को। किसको मिला है, शिव शंकरी को। इसको कैसे याद करोगे भैया, देखो एक तो आराम से याद कर लोगे, इसमें C आ रहा है, ये भी C, ये भी C, ये है तो शायद दूसरा, ये शायद दूसरा है, लेकिन है तो भाई एक दूसरे ही, कैसा तो है नहीं भाई, ये भी स है वो भी स है, तो दोनों से शुरू हो रहे, एक तो याद कर लोगे। एक दूसरी ट्रिक क्या है इसमें, भाई नारायण का नाम आया, नारायण भी आपके भगवान थे, और जो आपका शंकर आ रहे शिव शंकर भी आपके भगवान थे। अब ये तो है सुंदर पिचाई, ये तो सुंदर पिचाई तो कोई भगवान नहीं थे, ऐसा तो कोई नाम है नहीं भगवान में, ठीक है जी। ऊषा ठाकुर, ये भी कोई भगवान नहीं है। पूर्णिमा, ये भी, तो ऐसे याद कर सकते हो भाई, भगवान का नाम आया नारायण का, तो आंसर में भगवान का ही नाम आया, भगवान कौन है, शिव शंकरी, बस ऐसे याद आपको हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, VVI लगाना इस पर, VVI विटली पुरस्कार 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये किसको मिला है, मिला आपका पूर्णिमा देवी बर्मन को। किसको मिला है, पूर्णिमा देवी बर्मन को। इसको कैसे याद कर लोगे, इसमें पूर्णिमा शब्द पकड़ लो, पकड़ लिया जी। पूर्णिमा, भैया पूर्णिमा की रात क्या होगी, पूर्णिमा की रात टल गई, टली का मतलब समझ गए भाई, कोई टली को देसी भाषा में टली बोल दे, भाई टली गया, टल का मतलब चला गया, तो पूर्णिमा की रात चली गई। मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ चली गई, भाई आई है तो जाएगी भी, ऐसा तो है नहीं पूरी रात पूर्णिमा की रहेगी, फिर दूसरी रात आएगी, तो पूर्णिमा की क्या, पूर्णिमा की रात टली भैया, टली मतलब चली गई, तो टली क्या, टली आपका ही आ रहा, देखो आराम से पकड़ लो टली सब। तो विटली पुरस्कार 2024 में किसको मिला है, पूर्णिमा देवी बर्मन को। ट्रिक क्या है, पूर्णिमा की रात टली से हो गया आपका विटली, और पूर्णिमा से हो गया आपका पूर्णिमा देवी बर्मन। उसके बाद 12वां विश्व हिंदी सम्मान, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 12वां विश्व हिंदी सम्मान ये किसको मिला है, ये मिला है आपको आपका ऊषा ठाकुर को। किसको मिला है, ऊषा ठाकुर को। एक दो बार याद करोगे आराम से आपको याद हो जाएगा। इसकी ट्रिक मुझे समझ में नहीं बना नहीं पाया, लेकिन फिर याद करोगे तो हो जाएगा। ये आसान नाम है ऊषा ठाकुर,
विश्व हिंदी सम्मान, 12वां विश्व हिंदी सम्मान ऊषा ठाकुर। एक दो बार याद करोगे 12वां विश्व हिंदी सम्मान, 12वां विश्व हिंदी सम्मान ऊषा ठाकुर तो याद हो जाएगा, क्योंकि ये नाम हार्ड नहीं है। इसके बाद जीवन रक्षा पदक, जीवन रक्षा पदक ये किसको मिला है? मिला है आपको आपका शक्तिकांत कुमार, ये आपके कांस्टेबल है। किसको मिला है? शक्तिकांत कुमार को। इसको कैसे याद करोगे भैया? अगर जीवन की रक्षा करनी है, कोई आपके जीवन की रक्षा कर रहा है, तो उसके पास ऐसे तो रक्षा कर नहीं रहा, उसके पास कोई ना कोई तो शक्ति होगी, तभी तो रक्षा कर रहा है, वरना जीवन की रक्षा कहाँ होगा? जीवन का तो जब टाइम हो चला ही जाएगा जीवन, तो शक्ति होगी तभी तो वो जीवन की रक्षा कर पाएगा। तो जीवन रक्षा पदक, जीवन रक्षा पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है आपका शशिकांत कुमार को। शक्ति से बना दोगे आप शशिकांत, शशिकांत बस। तो जीवन रक्षा पदक किसको मिला है? ये मिला है आपका शशिकांत कुमार को। ये आरपीएफ के कांस्टेबल है, ध्यान रखना। केपीपी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। केपीपी नामविहार पुरस्कार, केपीपी नामविहार पुरस्कार 2024 में किसको मिला है? मिला है आपका एस सोमनाथ को। एस सोमनाथ कौन है? ये इसरो के अध्यक्ष है। किसको मिला है? एस सोमनाथ को। इसको कैसे याद करोगे भैया? स्टार्टिंग में देखो इसमें क्या है? नामविहार, यार है ना, है तो उनकी बिंदी, लेकिन आप इसे क्या बोलोगे? नामविहार। नाम, इसमें नाम आ रहा है और लास्ट में इसमें नाथ आ रहा है। आराम से नामनाथ ऐसे 2-3 बार रिलेट करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। नामनाथ। तो नामविहार पुरस्कार किसको मिला है? सोमनाथ को। किसको? सोमनाथ को। ठीक है जी। इसके बाद विज्ञान टीम पुरस्कार 2024, विज्ञान टीम पुरस्कार 2024 का किसको मिला है? ये इसरो की टीम को मिला है चंद्रयान 3 मिशन के लिए। किसके लिए? चंद्रयान 3 मिशन के लिए। और चंद्रयान 3 मिशन को कौन सा पुरस्कार मिला था? अंतर्राष्ट्रीय, कहाँ चला गया आपका चंद्रयान 3? ये विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार, विश्व अंतर्राष्ट्रीय बोल दो, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसको मिला था? ये मिला था आपका चंद्रयान 3 को। किसको? चंद्रयान 3 को मिला था, जो चंद्रयान 3 मिशन है। और विज्ञान टीम पुरस्कार किसको मिला भाई? इसमें टीम की बात आ गई, तो ये मिला है चंद्रयान 3 की टीम को। इसरो की जो टीम है चंद्रयान 3, उसको मिला है आपका विज्ञान टीम पुरस्कार। और आपका विश्व अंतरिक्ष किसको मिला था? चंद्रयान 3 को मिला था। चंद्रयान 3 दोनों जगह ध्यान रखना। इसके बाद लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 में किसको मिला है? ये मिला है अमिताभ बच्चन को। किसको मिला है? अमिताभ बच्चन को। इसे कैसे याद करोगे? आराम से याद कर लोगे भैया। लता मंगेशकर के साथ किसने काम किया? लता मंगेशकर के साथ अमिताभ ने तो काम करा, ऐसा तो है नहीं। अभिषेक ने काम किया, सलमान ने काम किया, शाहरुख ने काम किया। लता मंगेशकर भैया इनकी भी एज ज़्यादा हो रही है, अमिताभ की भी एज ज़्यादा हो रही है, तो लता मंगेशकर के साथ किसने काम किया? अमिताभ ने काम किया। तो अमिताभ से हो जाएगा आपका अमिताभ बच्चन। इसके बाद प्रीत जकर पुरस्कार, ये जो प्रीत, एक तो होता है पुलितजर, वो तो दिया जाता है आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में। एक होता है आपका प्रीत जकर, ये दिया जाता है आपका आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? आप आर्किटेक्चर के। नाम थोड़े सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है? ये है प्रीत जकर पुरस्कार 2024 ही किसको मिला है? ये मिला है आपका रिकेन यामामोटो। ये कहाँ के हैं? जापान के। इनके नाम ऐसे मिलेंगे आपको अजीब से, तो उसको कैसे याद करोगे भैया? प्रीत जकर भैया, एक इसमें जकर शब्द आ रहा है, जकर शब्द को पकड़ लो। हाँ जी, जकर पकड़ लिया। जकर भैया, अगर कोई इंसान मोटा है तो आपको जकर लेगा, आराम से पकड़ लेगा। जकर का मतलब जकड़ लेगा। मैंने जकर लिखा है, लेकिन ये क्या है? जकड़ है। जकड़ तो आराम से जकड़ लेगा भैया। मोटा ही इतना, जब मोटा तो आराम से पकड़ लेगा, आराम से जकड़ लेगा। तो मोटा सा क्या हो जाएगा? मोटो जकर होगा आपका प्रीत जकर। तो प्रीत जकर किसको मिला है? रिकेन यामामोटो को, क्योंकि मोटा आदमी आराम से जकड़ लेगा। खसरा व रूबेला चैंपियन पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। खसरा एवं रूबेला चैंपियन पुरस्कार किसको मिला? भारत को मिला। 1-2 बार याद करोगे आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि इस भारत को इतना हार्ड नाम नहीं है कि याद नहीं होने का। तो खसरा एवं रूबेला चैंपियन पुरस्कार, खसरा एवं रूबेला भारत को मिला है। किसको मिला है? भारत को मिला है। इसके बाद महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 ये किसको मिला है? मिला है डॉक्टर उमा रेले को। किसको मिला है? डॉक्टर उमा रेले को। कैसे याद करोगे भैया? महाराष्ट्र में महा शब्द आ रहा है। महा का क्या मतलब होता है? महा का मतलब होता है बड़ा। भाई महा का क्या मतलब होता है? बड़ा। और इसमें आ रहा आपका रेल। तो रेल कैसी है? रेल आपकी महा ही तो है, बड़ी तो है। बस होती है छोटी। रेल तो भैया उसके पीछे तो डिब्बे इतने सारे रह गए, तो रेल तो क्या होगी? महा होगी, बड़ी होगी। तो महा से महाराष्ट्र और रेल से हो गया आपका रेल। तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 में किसको मिला है? डॉक्टर उमा रेले को। किसको मिला है? डॉक्टर उमा रेले को। तो भैया जितने पुरस्कार थे मैंने इस वीडियो में करा दिए। उसके बाद मैं आपके लिए 2 वीडियो और बनाऊंगा और लगभग अभी 50 पुरस्कार मैं और कराऊंगा ऐसी ट्रिक के साथ।
तो भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है उसकी PDF जिसको भी चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। धन्यवाद।